गया था क्लास 11th में. इट वाज मैथ्स में. एंड देयर वाज अ टाइम जब फर्स्ट, क्योंकि 11th थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मेरे मैथ्स के एग्ज़ाम में मुझे 21 आया. आउट ऑफ 100 आई गॉट 21. तो मुझे लगा कि ये लाइफ में पहला बार हुआ ऐसा कि आई फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन. तो मुझे याद है एक मेरे टीचर ने मुझे बोला था कि तो आई यूज टू सिट विथ माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी यूज टू टॉप स्कूल, सो इन द फर्स्ट बेंच. एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप गधे को घोड़ा के साथ बांध दो तो गधा घोड़ा नहीं बन जाता. तो उस समय मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे पास जिद हो गया कि अब तो मेरे को बहुत अच्छा करना है. Yes. तो वो एक you know, when I see myself like red mark, you're failed, and then I started working on my maths, and then I scored like 3rd rank in the whole school. Yeah. सो वेलकम टू द चैनल. और हमारे साथ हैं स्नेहा हर्ष. और अभी हम लोग हार्वर्ड में हैं. आप बताएंगे हार्वर्ड में आप क्या करती हैं? 1 महीने पहले मैं यहाँ से ग्रेजुएट हुई हूँ, हार्वर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन. और अभी मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे समर इंटर्नशिप कर रही हूँ, जो प्रोफेशनल एजुकेशन टीम है हार्वर्ड की, उनके साथ. कई बार क्या होता है कि एज ए गर्ल यू मे हैव फेस लाइक डिफरेंस हाउ द पीपल ट्रीट. एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि कई बार एज ए गर्ल यू हैव टू पुट द डबल एफर्ट एट मेनी प्लेसेस. अनटिल जस्ट जो मैंने अपनी सिस्टर की स्टोरी शेयर किया, कमिंग आउट ऑफ द विलेज इवन आफ्टर द मैरिज. अच्छा, शादी हो गई, तुम सिटी में जा रही हो, ये शादी के बाद जा रही है, क्या कर रही है सिटी में. सो शी हैज टू पुट द डबल एफर्ट टू फाइट द सोसाइटी का जो भी चैटर रहता है. जी, वो तो माइंडसेट है, मतलब हाँ. इतना ज़्यादा वो पीढ़ियों से चला आ रहा है, हाँ. जनरेशन आफ्टर जनरेशन. ये तो हम बदल नहीं सकते हैं. मेरे को याद है वन ऑफ माई रिलेटिव्स, आई स्पोक टू हर एंड आई सेड, ओह आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड. एंड देन शी सेड, yeah, I'm happy for like some time, but if you get married I will be so there any good news? happy and we can do so much more, there will be party. And I said, but I mean graduation, I mean From Harvard itself is a so big. Yeah, because I see my friends when they get graduated here, ये तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ करते हैं और फोटो शूट और न जाने क्या क्या, और वो तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा, मतलब. और वो पूरी मैंने बता दी कि ऐसा हुआ दिन, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो. अच्छा बेटा शादी कब कर रही है? सो यही मैं बोलना चाहूँ कि ये नहीं कि किसी काम को करने में, पढ़ने में डबल मेहनत करना पड़ता है, बट यू हैव टू गेट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स गर्ल्स फाइट इट. उनके लिए क्या मोटिवेशन है आपका? एंड कोई लड़की देख रही है या स्ट्रगलिंग और शी इज नॉट कमिंग आउट ऑफ दैट लाइक दैट कंफर्ट जोन, कैसे आ सकती है? उनको क्या मोटिवेशन है आपकी तरफ से? जो मैंने किया, आई थिंक टू मेक माई पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि हाउ ड्रीम लुक लाइक. इफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग, I first need to know about that particular thing. I need to be more confident about, let's say I'm a good, I don't know, like swimmer or good with sports. तो मेरे को खुद भी पहले इतना मेहनत करके खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं करने जा रही हूँ, आई बिलीव इन दिस. एंड टॉक टू योर पेरेंट्स, मेक देम रियलाइज दैट दिस इज़ व्हाट लाइफ कैन
bring a new challenge or new opportunity. क्योंकि जब मैं याद करती हूँ जो मेरे दादाजी का जो ज़िंदगी था और जो मेरे पापा का ज़िंदगी था, बहुत डिफरेंस था. और वो भी जो डिफरेंस आया, मेरे पापा कुछ ना कुछ तो किए होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए. Now at the same time, if I want to my parents to see a different life, I also have to take another jump. Yes. So that And big jump. my father Yeah. can also see another life. तो वो चीज़ करने के लिए that bigger jump is important. You have to like take a jump from the cliff. उसके लिए हमको बहुत बार ऐसा होता है, कुछ ऐसा काम करना होता है जो शायद वो सोसाइटी नहीं कर रही होगी. वो आपके 18 से 20 साल में शादी कर देते होंगे, कहते वो प्राइम एज होती है. बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बताना होगा कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे आपको एक अलग ज़िंदगी दिखाना है. और कोशिश करना चाहिए कि अगर ये राइट डायरेक्शन में हो तो पेरेंट्स विल आल्सो अंडरस्टैंड. हमारे वीडियो को काफ़ी सारे सीनियर लोग भी देखते हैं इंडिया से, एंड कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं. बट ये भी आपको देखने को मिला होगा कि पेरेंट्स भी, लड़कियों के पेरेंट्स भी बोलते हैं, इस चीज़ रिजिड होता है कि अच्छा इसको शादी करके हमें ये भेजना है. तो एज ए पेरेंट्स उनको आप क्या एडवाइस दोगे कि उनको कैसे लड़कियों को बूस्ट देना चाहिए और कैसे गाइड करना चाहिए, एंड व्हाई दे शुड आल्सो ट्रीट इक्वली एज बॉयज़? एब्सोल्युटली. मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा जो होते हैं, वो चाहते भी हैं अगर कि बच्चे को हम, अच्छा ठीक है मेरी बेटी चाहती है बाहर पढ़ना, लेकिन नहीं वो अगला क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा. तो हमें लगता है कि पेरेंट्स को भी एक खुले दिमाग से सोचना चाहिए कि ये मेरा बच्चा है, इसकी ज़िंदगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई डो नॉट वॉन्ट वॉट अदर्स वुड से. इन फैक्ट आई शुड डू समथिंग जो लोग भी सीखें मुझसे. आज मैं अपनी बेटी को आगे बढ़ाऊंगा तो वो भी अपने बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, वो भी सीखेंगे मेरे इस स्टेप से. तो मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को समझना चाहिए बच्चों को, और इजाज़त देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए. कंसिडरिंग, जो मैं फिर से अपने पहले पॉइंट में आऊँगी, वो फ्रेंडशिप की. बच्चे और पेरेंट्स में वो अगर फ्रेंडशिप बना रहे और एक दोस्त के जैसा आगे बढ़े, ताकि बच्चा न जाने दिल्ली में हो, जापान में हो या यूएस में हो, वो दूरी कभी होगा ही नहीं. आज अभी कितने बज रहे हैं, यहाँ 11 बज रहा है, इंडिया में रात का 9 बज रहा होगा अभी, तो मेरे को कोई दूरी नहीं लगता है. हम सुबह भी वीडियो कॉल में बात करते हैं, शाम को भी वीडियो कॉल में बात करते हैं. ऐसा होना चाहिए, मेरे पेरेंट्स को बहुत डर लगना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको डर लगता है. बहुत मेरे को याद आता है, उनको हमारा याद आता है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत पास हैं. तो कहीं ना कहीं वो फ्रेंडशिप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और अगर हम बूस्ट नहीं करेंगे अपने बच्चों को, तो फिर सोसाइटी भी तो वही करेगा. मुझे याद है 10 साल पहले लोग जब आए मेरे पास कि क्या कर रहे हो आप, बेटी को यहाँ भेज रहे हो, वहाँ भेज रहे हो. आज वही लोग मेरे घर वापस आते हैं, एक बार बेटी से बात करा दीजिए ना, वो एप्लीकेशन कैसे करना है, कैसे करना है. तो जो ये लास्ट का 10 साल था, इट टुक मी 10 years to bring this mindset shift, to behavioral shift. लेकिन जो ये 10 साल भी बहुत मुश्किल था. वो उस समय बोलते थे, अच्छा स्नेहा नहीं आई है, 2 साल हो गया, घर नहीं आई है, पक्का शादी कर ली होगी, पक्का ये हो गया होगा, वो घर नहीं आ रही है, पक्का वो कर ली होगी, अच्छा उसका वो देखो, वो उसके साथ. तो ये सब चीज़ें चली 10 साल. लेकिन आज वही लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम अपनी बेटी के एडमिशन कैसे कराएं. तो आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो फर्स्ट स्टैंड पेरेंट्स को और बच्चे को लेना है, एंड देन सोसाइटी विल चेंज. पेरेंट्स को पाले पेरेंट्स को, वो जो मैं फ्रेंडशिप की बात करी ना, पेरेंट्स और बच्चों की फ्रेंडशिप, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. जो आप बचपन से करते आ रहे हो, तो जाके जब बड़ा हो गया बच्चा, तो आप बच्चे पे तो बिलीव करोगे ही ना, क्योंकि आप तो उसकी जर्नी देख रहे हो. बच्चा ऑल ऑफ अ सडन खड़े होकर नहीं बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ लाइक अमेरिका टू लर्न स्टडी इंजीनियरिंग. नहीं, पेरेंट्स उस जर्नी को देखे हैं कि वो पहला जब वो कैसे उसको लेगो खेलते खेलते उसको इंजीनियरिंग में शौक हुआ, वो गाड़ी में गया तो उसको ये शौक हुआ कि ऐसे उसको इंजीनियरिंग बनना है. तो पेरेंट्स वर द पार्ट ऑफ दैट जर्नी, सो दे विल नेवर फील दैट आई एम सरप्राइज्ड with this decision, and they will always support. So that parent-child ka relationship should be as a friend. So thank you so much, and big clap for you giving a wonderful time. Thank you. And आपका story, idea, and all this conversation is going to inspire more than 1,000 plus. So thank you so much.